हेलो फ्रेंड्स, टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट प्रैक्टिस बैच आज आपके लिए लेकर आया है एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोल रहा है कि ए बी इस चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है और सी डी जो है वो इस चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है। मैंने ए से सी को मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ए और सी को मिलाया। देखिए यहाँ पे मैं 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन कोनों का नाम है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम चलते हैं, त्रिभुज ए बी और सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या है कि ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा है, तो इसका मतलब है कि बी सी ए बी से बड़ा होगा, है कि नहीं। जब ए बी सबसे छोटी भुजा है तो चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, तो अन्य 3 भुजा जो है वो ए बी से बड़ा रहेगी। तो ए बी से बी सी बड़ा है, लिखेंगे कि ए बी छोटा और बी सी क्या है, बड़ा है। या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बी सी बड़ा है और ए बी छोटा है। जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उधर बड़ा रहता है और जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है, ठीक है। अब आगे देखिए कि जब बी सी भुजा बड़ी है और ए बी भुजा छोटी है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो BC जब बड़ी भुजा है तो BC के सामने का कोण जो है 1 वो बड़ा हो जाएगा और जो AB है छोटी भुजा उसके सामने का कोण जो 3 है वो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसे मैंने समीकरण 1 का नाम दिया। उसके बाद देखिए कि इस त्रिभुज में हम चलते हैं, इस त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज में देखिए बोल रहा है कि सी डी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि सी डी सबसे बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा के सामने का बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है, सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, इसलिए सी डी बड़ी भुजा है और ए डी क्या है, छोटी भुजा है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सी डी बड़ी भुजा है, तो जब सबसे बड़ी भुजा है तो ए डी से भी बड़ी होगी। तो इस प्रकार देखिए सी डी के सामने का जो कोण हुआ वो हुआ कोण 2, तो कोण 2 बड़ा होगा और ए डी के सामने का जो कोण है कोण 4 वो छोटा होगा। इसे समीकरण 2 का मैंने नाम दिया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 + 2 करने पर अब देखिए क्या होगा, दोनों को जोड़िए। 1 + कोण 2, बड़ी का चिन्ह दोनों तरफ है तो बड़ी का चिन्ह देंगे और छोटी के तरफ कोण 3 है और प्लस कोण 4 है। तो इस प्रकार देखिए 1 + 2 यानी कि ये वाला पूरा कोण हो गया और 3 + 4 ये वाला पूरा कोण हो गया। तो इस कोण को बोलेंगे हम कोण ए। बड़ी का चिन्ह है तो बड़ी का चिन्ह देंगे और 3 + 4 को कोण सी बोलेंगे, तो यहाँ पे हम कोण सी दे देंगे। अब आगे देखिए कि 1 बड़ी और सी छोटी, ठीक है। तो वही बोल रहा था साबित करने के लिए कि 1 बड़ी और सी छोटी है, इसे आप साबित कीजिए। तो ये मेरा इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ था 4 में, पहला प्रश्न साबित हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न को साबित करने की ओर बढ़ेंगे। ये बी और डी को हमने मिला दिया, ठीक है। बी डी को मिला दिया और यहाँ पे कोण का नाम दे देंगे 1, 2, 3 और 4। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में भी देखिए क्या कि
ए बी भुजा छोटी है कि नहीं? तो जब ए बी भुजा सबसे छोटी है तो ए डी भुजा इससे बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम देंगे कि ए डी बड़ी भुजा है और ए बी छोटी भुजा है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब है कि ए डी से भी छोटी भुजा है। ठीक है, तो ए डी से छोटी भुजा है ए बी। अब देखिए कि ए डी के सामने का कोण हो गया कोण 1, तो यहाँ मैंने कोण 1 दिया। और ए बी के सामने का कोण देखिए है कोण 4, तो यहाँ मैंने 4 दिया, समीकरण 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है और बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। अब आइए इस त्रिभुज में बी सी डी में त्रिभुज BCD में देखिए क्या कि CD सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब है कि BC से भी बड़ी भुजा है, यानी कि CD बड़ी है और BC छोटी भुजा है। जब सबसे बड़ी भुजा है CD तो इसका मतलब है कि BC से भी बड़ी होगी। तो CD के सामने का कोण देखिए, CD है और CD के सामने का कोण देखिए, यहाँ पे कोण 2 है, बड़ा का चिन्ह है तो बड़ा का चिन्ह देंगे। और BC, तो BC के जो सामने का कोण है वो है कोण 3 है, तो यहाँ पे हम कोण 3 देंगे, इसे समीकरण 2 का नाम देंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो जोड़िए 1 प्लस कोण 2, बड़ा के तरफ जो चिन्ह है दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, बड़ा का फिर चिन्ह देंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी बड़ा का चिन्ह है, और छोटा के तरफ कोण 4 है और कोण 3 है। अब देखिए 1 जोड़ 2, तो 1 जोड़ 2 को हम क्या बोलेंगे? कोण B बोलेंगे, बड़ा का चिन्ह है तो बड़ा का चिन्ह देंगे। और 4 जोड़ 3 है, तो 4 जोड़ 3 को बोलेंगे क्या? कोण D बोलेंगे। यही देखिए यहाँ पे साबित करने के लिए बोल रहा था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे साबित कर दिया। यदि आप इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे तो इस प्रकार का कोई भी आएगा प्रश्न उसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।